चंद्रयान 2 भारत के उन मिशंस में से एक है जिससे भारत को और इसरो को बहुत सारी उम्मीदें थी, और सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़र इस मिशन पर थी। इस चंद्रयान 2 को इसरो की तरफ से 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च किया गया था भारत के सतीश धवन स्पेस सेंटर से, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यह सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं कर सका था चांद के सरफेस पे। यानी कि इसकी जो लैंडिंग थी वो बिल्कुल हार्ड हुई थी। इस वजह से लैंडर पूरी तरह से क्रैश हो गया था, और लैंडर के क्रैश होने की वजह से ही जो रोवर था वो भी काम करना बंद कर दिया, और लेकिन इसका जो ऑर्बिटर था वह लगातार अपना काम कर रहा था। इन सबको मिलाकर कहा जाए तो चंद्रयान 2 जो था लगभग 95% अपना काम कर चुका था, और सक्सेस रेट भी इसका 95 के आसपास ही था। लेकिन इससे जुड़ी कुछ बातें थी जो कि इसरो को बताना जरूरी था, और उन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज 2 साल बाद इसरो ने चंद्रयान 2 से रिलेटेड जो डेटा थे उसको रिलीज़ किया गया है। अब आपको बता दें कि इस डेटा को रिलीज़ करने के पीछे का मकसद बस इतना होता है कि इससे रिलेटेड जो भी जानकारियां चंद्रयान 2 से इसरो को मिली हैं वो पूरी दुनिया के लिए सार्वजनिक कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय में कोई भी इस चीज़ के बारे में अगर स्टडी करना चाहे तो करे, और चांद की इन्वायरमेंट के बारे में जो भी जानकारियाँ हों वो इकट्ठा करे और मानवता के कल्याण के लिए उसका उपयोग करे। चंद्रयान 2 को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया था, और इसमें कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे थे। बताया जाता है कि इस तरह के चंद्रयान 2 के जो स्पेसक्राफ्ट था उसमें 8 तरह के पेलोड लगे हुए थे उसके ऑन बोर्ड, जिसमें कि रिमोट सेंसिंग और इन सेतु टेक्निक का भी यूज़ किया गया था। ये सारे मिलकर साइंटिफिक ढंग से ऑब्जर्वेशन का काम करते थे, क्योंकि चांद की सरफेस पे ऐसा बहुत कुछ है जो कि पूरी दुनिया को खोजना और जानना बहुत ज़रूरी है। इसरो ने अपने ल्यूनर साइंस वर्कशॉप 2021 के तहत अपने बेंगलुरु बेस्ड हेडक्वार्टर से सारे डेटा को रिलीज़ किया और अवेलेबल किया कि सारे एकेडमिक और इंस्टीट्यूट इस डेटा को एनालिसिस करके अपने काम को और आगे बढ़ा सकें और अपनी जो जानकारियां हैं उसमें वृद्धि कर सकें। और आपको बता दें ये जो वर्कशॉप था लगभग 2 दिनों का चला, और ये इसकी जो स्ट्रीमिंग थी वो लाइव की गई इसरो के वेबसाइट से। इसके बाद आपको बता दें कि इसरो की प्लानिंग ये भी है कि इसरो आने वाले समय में चंद्रयान 3 को भी लॉन्च करेगा, लेकिन जो उस चंद्रयान 2 का अधूरा काम था सिर्फ उसको ही पूरा करने के लिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। यानी कि इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, सिर्फ लैंडर और रोवर होंगे। अब आपको लग रहा होगा कि इसरो आखिर इतने इंपॉर्टेंट डेटा को सार्वजनिक क्यों कर रहा है, तो आपको बता दें कि कोई भी स्पेस एजेंसी हो अगर वो काम करती है तो उसके पीछे का रीज़न ये नहीं होता है कि सिर्फ वो डेटा कलेक्ट करे और अपने पास रखे, क्योंकि डेटा किसी का भी हो अगर उसकी स्टडी की जाती है तो वो पूरी दुनिया में जितनी भी स्पेस एजेंसियां हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि स्पेस साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं उनकी जानकारी में वृद्धि होती है, और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही सभी लोगों के काम आती है। क्योंकि जब इसरो के पास भी खुद के सैटेलाइट नहीं थे या फिर स्पेस एजेंसियाँ उतनी आगे नहीं निकली थी, तब भी इसरो के जो साइंटिस्ट थे और दूसरे देशों के पास जाकर उनके इंस्टीट्यूट में या फिर उनके जरिए डेटा कलेक्ट करते थे और उसी के माध्यम से अपने आप को प्रिपेयर करते थे। यानी कि डेटा किसी का भी हो वो हर एक के काम आ सकता है। ये सारी स्पेस एजेंसियां लगभग करती हैं, जो कि इसरो भी कर रहा है। अच्छी बात यह है कि आने वाले समय में इसरो अपनी गलती को सुधारेगा और हमें एक अच्छी गुड न्यूज़ बहुत जल्द देखने को मिलेगी चंद्रयान 3 के बारे में। आपको क्या लगता है इसरो की इस वर्कशॉप के बारे में और इसरो के काम के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।